हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लेज़र डायोड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि लेज़र होता क्या है। तो लेज़र स्टैंड फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेज़र का अगर हमको फुल फॉर्म लिखना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन बोलते हैं। किसको? लेज़र को। ठीक है, यानी लेज़र का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। अब लेज़र में क्या क्या होता है, अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल को देखते हैं, फिर आइंस्टीन रिलेशन को डिराइव करते हैं। यानी अब बात करते हैं कि ऑपरेशन। तो इसका जो ऑपरेशन होता है इस डिवाइस में, यानी ऑपरेशन ऑफ द डिवाइस में भी डिस्क्राइब बाय फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। इसमें स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होता है। स्टैंडिंग वेव मतलब जहाँ पर ट्रांसमिशन भी हो और वो वेव रिफ्लेक्ट होकर आए, यानी जहाँ पर रिफ्लेक्शन भी हो, इंसिडेंट वेव भी हो, रिफ्लेक्टेड वेव हो, उसको हम स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। और एक होता है ट्रेवलिंग वेव। ट्रेवलिंग वेव वो वेव होता है, मतलब एक बार वो अगर रिफ्लेक्ट हुआ यानी इंसिडेंट हुआ तो वो बाद में नहीं आता है, तो उसको हम ट्रेवलिंग वेव बोलते हैं। तो अभी उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यानी इसका जो ऑपरेशन होता है उसमें हमारा स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होता है विथ ए कैविटी विच प्रोवाइडेड एन आउटपुट ऑफ मोनोक्रोमेटिक हाईली कोहेरेंट रेडिएशन, जिसमें मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर हाईली कोहेरेंट रेडिएशन का फॉर्मेशन होता है। मोनोक्रोमेटिक मतलब क्या होता है, सिंगल कलर, और हाईली कोहेरेंट मतलब होता है विच हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस डज नॉट वेरी विद टाइम, उसको हम कोहेरेंट बोलते हैं। यानी कोहेरेंट का मतलब हो गया इन फेज या सेम फेज, और यहाँ पर एडिटिव इंटरफेरेंस होता है। जैसा कि आप एलईडी में पढ़े थे वो इनकोहेरेंट था, लेकिन लेजर क्या होता है, कोहेरेंट होता है। अब यहाँ पर स्टैंडिंग वेव क्या होती है, तो स्टैंडिंग वेव यही है, यहाँ पर इंसिडेंट वेव है, ये रिफ्लेक्टेड वेव है। ये फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव है, यानी यहाँ पर इंसिडेंट वेव गई तो वो रिफ्लेक्ट हुई फिर। तो यहाँ पर जब दोनों आपस में क्या है, देखिए एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो वो स्टैंडिंग वेव कहलाती है। भाई ट्रेवलिंग वेव में क्या होता है, एक बार अगर वो स्टार्ट हो गई तो वो ख़त्म नहीं होती है। अब बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है लेजर का, तो लेजर में बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पर आपका स्टिमुलेटेड इमिशन और एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड एंड स्पॉन्टेनियस इमिशन दोनों होता है। तो वही यहाँ पर बताया गया है, द इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ मैटर टेक प्लेस इन डिस्क्राइब पैकेट ऑफ एनर्जी और क्वांटा कॉल फोटोन। यानी इसमें फोटोन का फॉर्मेशन होता है। कैसे फॉर्मेशन होता है, जब वो लाइट के साइड जब वो इंटरेक्ट करती है लाइट से, ठीक, तो वहाँ पर डिस्क्रीट पैकेट या एनर्जी का फॉर्मेशन करती है, और वहाँ से जब ये लाइट इंटरेक्ट करेगा, यानी जब लाइट किसी पार्टिकल से टकराएगा तो वहाँ पर फोटोन रिलीज होगा। तो वही लेजर में प्रिंसिपल यही होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम आगे बढ़ें तो हम बात करें कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्व, यानी जो फ्रीक्वेंसी हम द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर और इमीटर रेडिएशन। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी हम ऑब्जर्व या इमिट रेडिएशन करते हैं वो कैसे करते हैं, तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन और इमिशन दोनों, यानी यहाँ पर स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिमुलेटेड इमिशन होता है, वही यहाँ पर बताया गया है। तो अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन वो होता है कि जब हमारा कोई इलेक्ट्रॉन्स या फोटॉन्स लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पर आए तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है। वहीं इमिशन मतलब कि यानी वो जब देखिए एब्जॉर्प्शन का मतलब होना है कुछ एब्जॉर्ब करना, यानी जब हमारा फोटॉन किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर वो हायर एनर्जी पे चला जाता है तो वहाँ पर वो एब्जॉर्प्शन कहलाता है, फिनोमिना। वहीं इमिशन मतलब होता है कि जब वो हायर स्टेट से, यानी हायर एनर्जी से वो लोअर एनर्जी पर आए, ठीक, तो वहाँ पर इमिशन होना, और कुछ इमिट करे फोटोन या इलेक्ट्रॉन को तो उसको हम इमिशन बोलते हैं। तो ये है डिफरेंस बिटवीन इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर दोनों केस में लेजर के स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है और स्टिमुलेटेड इमिशन। तो इमिशन का मतलब आप समझ गए होंगे कि हायर स्टेट से लोअर स्टेट आएगा तो वहाँ पर इमिशन होगा। तो स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन की अगर हम बात करें तो वो नेचुरली अकरिंग, मतलब जो प्रकृति द्वारा हो जाए, या जिसको हम यह कह सकते हैं कि विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स के जो हो जाए उसको हम स्पॉन्टेनियस इमिशन बोलते हैं। तो इनिशियल स्टेट की बात करें, जैसे कि ये स्टेट आप डायग्राम बनाना बहुत ही ज़रूरी है कि शुरुआत में क्या हुआ। शुरुआत में यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन मतलब इसने लोअर एनर्जी को, यहाँ पर कुछ फोटोन आया, उसने लोअर एनर्जी वाला इसको एब्जॉर्ब किया और वो हायर एनर्जी पे चल गया, तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हुआ। यानी अगर इसका फाइनल स्टेट देखें तो यहाँ पर E2 - E1 की वैल्यू किसके बराबर, यानी यहाँ पर जो Eg होगी, ये जो एनर्जी का गैप है वो किसके बराबर होगा, हायर माइनस लोअर, जिसकी वैल्यू Hv की होती है, यानी Hc/λ भी हम इसको कह सकते हैं। यानी इस पहले स्टेट में एब्जॉर्ब हुआ एनर्जी। अब सेकेंड स्टेट में क्या हुआ, यानी शुरुआत में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था E1 पे, लोअर स्टेज पे, उसने कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर हायर स्टेज पर चला गया और उसको हमने एब्जॉर्प्शन बोला।
तो पहला कंडीशन ये हुआ। अब दूसरे स्टेट में क्या होता है, इस दूसरे स्टेट में वो, जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन या फोटोन के पास टेंडेंसी होती है कि वो अपने एक्साइटेड स्टेट पे ज़्यादा देरी तक रुकता नहीं है, वो वहाँ से कुछ ही देर में वापस आ जाता है। तो वही यहाँ पर हुआ, यानी शुरुआत में ये E1 से E2 गया, लेकिन अब क्या हुआ कि जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है कि वो अपने ग्राउंड स्टेट में रहना बहुत ही पसंद करता है। तो उसने क्या किया, E2 से E1 पर आ गया, और जब E2 से E1 पर आया तो ये अपने द्वारा आया, तो इसको हम स्पॉन्टेनियस इमिशन कह सकते हैं। और यहाँ से कुछ एनर्जी रिलीज किया जो कि hv के फॉर्म में थी या hc/λ के फॉर्म में थी, और ये नेचुरली अकर हुआ। तो ये क्या है, ये है आपका स्पॉन्टेनियस इमेजन। अब स्टिमुलेटेड इमेजन क्या है, स्टिमुलेटेड इमेजन मान लीजिए कि हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी जा रहा है, अगर हम इसके रफ्तार को तेज कर दें, अगर हमको 2 फोटोन मतलब एक और फोटोन की आवश्यकता है, शुरुआत में तो एक ही फोटोन रिलीज किया है ना, लेकिन अगर हम एक्सटर्नल एनर्जी की सहायता से अगर हम चाहते हैं कि हमको ज़्यादा फोटोन मिले, तो हमने यहाँ पर कुछ एक्सटर्नल सोर्स लगा दिया, यानी हायर से लोअर पे हमने क्या लगा दिया, जब ये इमेजन मतलब हायर से लोअर जब ट्रेवल करे और कुछ क्या हो इमिट करे इलेक्ट्रॉन्स या फोटोन को, तो हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ फोटोन को एक्सटर्नल एनर्जी की सहायता से यहाँ पर क्या किया, रेडिएट किया, यहाँ पर हमने इसको पास कराया जब ये इमिजन हो रहा था। तब स्टिमुलेटेड का मतलब यहाँ पर हमने कुछ एक्सटर्नल की सहायता लिया, जब एक्सटर्नल का सहायता लिया तो यहाँ पर अल्टीमेटली क्या हो गया, 2 फोटोन हो गए, यहाँ इसको हम कोहेरेंट सिग्नल जनरेट हो गया। तो यही होता है लेजर के केस में, यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, यही डायग्राम आप बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम आइंस्टीन के रिलेशन को डिराइव कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।